सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटी यूपी के रीचेक फॉर्म 2025 के बारे में। आफ्टर रिजल्ट जो रीचेक भरा जाता है, रीचेक या रिवैल्यूएशन जिसे कहते हैं, ठीक है, उसके फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। और आप अगर फर्स्ट ईयर में होंगे तो आप अपने जूनियर से भी सुन लिए होंगे, या सेकेंड ईयर वाले भी मुझे बहुत मैसेज करते हैं, फाइनल ईयर वाले भी बहुत मैसेज करते हैं कि क्या सर रीचेक फॉर्म भर दूँ तो बैक निकल जाएगी, मेरे इतने नंबर कम है, मेरे इतने नंबर कम है। तो उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। प्रॉपर ऑफिशियल नोटिस के साथ बात करेंगे, सारी चीज़ों को समझाएंगे किस तरीके से फॉर्म का स्टेप है, ठीक है। जो नए बच्चे हैं वो शायद अभी नहीं जानते होंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आप सब कुछ समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके रीचेक भरने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। उसके पहले मेरे प्यारे साथियों, ऑलरेडी मैंने आप सभी को बता रखा है कि सिर्फ 39% बच्चों पास हुए हैं आपके बीटी यूपी में, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग मैं यही कहूँगा कि भाई तैयारी शुरू से ही कीजिए, चाहे मेरे से के पास से कीजिए, चाहे कहीं और से कीजिए, लेकिन अच्छे से कीजिए। हम आप सभी के लिए यही करते हैं कि आप ज्ञान विद सचिन ऐप डाउनलोड कर लो, जहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए बताया भी था, पिछली वीडियो में भी बताया हूँ, इस वीडियो में बता दे रहा हूँ कि सिर्फ 2 दिन तक ही रहेगा। ये आप सभी के कह सकते हैं संवेदना के लिए एग्ज़ाम कूपन कोड है, ठीक है। एग्ज़ाम कूपन कोड मैंने लॉन्च किया आप सभी के लिए। एग्ज़ाम कूपन कोड लॉन्च के साथ पहले तो कोर्स के बारे में बता दूं कि जितने भी सेकेंड सेम के हमारे साथी हैं, ठीक है, आल ब्रांच के बारे में बात करता हूं, ठीक है, आल ब्रांच, क्योंकि सब कॉमन है। और मैं मैकेनिकल से डिप्लोमा किया हूं, तो 4 सेम और 6 सेम, ठीक है। ये सिर्फ मैकेनिकल की बात करूंगा, ठीक है। मैकेनिकल वालों नोट्स को परचेज कर लीजिए, पूरे नोट्स की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और बीटी यूपी के पीवाईक्यू पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। टोटल नोट्स की जो प्राइस होती है वो 99 रुपीज़ रहती है, हमेशा ही रही है, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल 30 रुपीज़ मैंने डिस्काउंट आप लोगों के लिए इसलिए दिया है क्योंकि रिज़ल्ट थोड़े ख़राब से आए हैं। एग्ज़ाम कूपन कोड अप्लाई कर लो भाई, कल के लिए और आज के लिए, यानी 2 दिन के लिए है। उसके बाद मुझे मत मैसेज करना, मत परेशान करना, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया भी था कि एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले जब डेट शीट आती है तो हज़ारों की संख्या में कैसे बच्चे बाहर आते हैं, एक एक दिन में 100-100 200-200 बच्चे कोर्स ले रहे हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, उस पैसे को न्यूट्रलाइज करो और अभी के लिए नोट्स लो और शुरू से ही पढ़ो, जिससे क्या रहेगा कि आपका एक अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा और कहीं ना कहीं बैक नहीं आएगी। तो चलिए नोटिस की तरफ मूव करते हैं। तो फाइनली एक ऑफिशियल नोटिस के ऊपर आ चुके हैं। अब आप लोग कहोगे कि ऑफिशियल नोटिस सर ये तो पुरानी है। मेरे प्यारे साथियों, यही चीज़ आती है फिर से, ऑफिशियल नोटिस आज की हो या कल की हो, ठीक है। मतलब पहले की ऑफिशियल नोटिस हो या आज जो रिलीज़ होने वाली है वो हो, चीज़ें सेम रहती हैं, बस आपको स्टेप्स के बारे में समझना है। जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझना है आपको। यहाँ पर सिर्फ डेट चेंज कर दिया जाएगा, यहाँ पे आप सभी का क्या कर दिया जाएगा, विषम सेमेस्टर कर दिया जाएगा, बस, और कुछ नहीं होने वाला है। विषम सेमेस्टर दिसंबर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में आपको नहीं सोचना है, समझना है क्या क्या होता है, ठीक है, चीज़ें क्या क्या बदली हैं। पुनर्मूल्यांकन आप सभी का होगा। अगर आप सभी को मैं बताऊं तो आप सभी को पुनर्मूल्यांकन के लिए अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। आप बीटी यूपी की वेबसाइट पे चले गए, वहाँ पे रिजल्ट सेक्शन देखा होगा। रिजल्ट सेक्शन में सबसे नीचे लिखा रहेगा अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन, ठीक है। बीटी यूपी वेबसाइट गए और आप रिजल्ट सेक्शन पे गए, वहीं पर रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने के लिए रहेगा। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको नोटिस भी दिख जाएगी एक, यही जो नोटिस मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ वहीं की नोटिस होती है, ठीक है। और वहाँ पे क्या करेंगे, आप अपना इनरोलमेंट नंबर डालेंगे और जन्म तिथि डालेंगे, तो आपका सारा डेटा आ जाएगा और आपका सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। अब आपको जिस सब्जेक्ट पे रिवैल्यूएशन भरना है उसको आपको क्लिक करना है। अब ध्यान दीजिए, मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, वार्निंग, ठीक है, वार्निंग। जो वीडियो बनाने का हमारा मकसद है वो वार्निंग के लिए है बस, और किसी चीज़ के लिए नहीं। आपको पता है फॉर्म आ जाएगा, कॉलेज से नोटिस आ जाएगी, मैं भी नोटिस के हिसाब से बता दूंगा हाँ फॉर्म आ गया, लेकिन ये इसलिए बता रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ, क्योंकि गलतियाँ यही आप करोगे और फिर आप मुझे मैसेज करोगे और वो आपका काम नहीं होगा, या किसी को भी करोगे कुछ नहीं होगा। क्या क्या है वार्निंग समझो। पहले तो मैं बता दूं कि जितने भी सब्जेक्ट में रिवैल्यूएशन भरना है, जितने भी सब्जेक्ट में रिवैल्यूएशन भरना है वो एक साथ सिलेक्ट होगा, ठीक है, एक साथ सिलेक्ट होगा। मतलब क्या करते हो आप लोग
जैसे एक सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया, थर्मल इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लिया, और फिर आपने आगे प्रोसीड कर दिया, प्रिंट कर लिया, और आपकी 24 आवर्स बाद फीस पेमेंट होता है, राइट। पेमेंट तुरंत नहीं होगा, राइट, ध्यान से सुन लो। फॉर्म भरने के 24 आवर्स बाद, अब कुछ लोग जैसे 24 आवर्स उनको चुल्ल मची रहती है एकदम, अरे भैया 24 आवर्स तो हो गया, मैं सुबह 9 बजे किया था, अब 9 बज गए, पेमेंट ही नहीं हो रहा। थोड़ा सा सब्र कर लो, 4 दिन का प्रोसेस होता है। जितना चीज़ों को आराम से करोगे उतना सही रहोगे, सुखी रहोगे, पैसा कट जाएगा, ढूंढते फिरोगे यहीं पे, है ना, बार बार हेल्पलाइन नंबर पे जाते रहोगे। इसलिए थोड़ी सी जो अंदर रहती है ना वो एनर्जी थोड़ी कम रखो, वो पढ़ाई में फोकस करा करो बस, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ कि पुनर्मूल्यांकन चयन करने के बाद आप छात्र छात्रा सेव एंड प्रिंट बटन के माध्यम से सुरक्षित आवेदन को प्रिंट कर लें। इस प्रक्रिया के समाप्त होने के छात्र छात्रा 24 घंटे के उपरांत द्वितीय विकल्प पे फीस ऑनलाइन जब आ जाएगा तो उसके माध्यम से शुल्क भुगतान करेंगे, ठीक है। विषयों का चयन सावधानी पूर्वक किया जाए एवं छात्र छात्राएं जिन विषयों में पेपर में सम्मिलित हुए और अंकों से असंतुष्ट हैं केवल उन्हीं विषय का चयन करें, ठीक है। किसी भी प्रकार के त्रुटि के लिए छात्र छात्राएं स्वयं जिम्मेदार होंगे। परिषद के द्वारा, यानी न बोर्ड के द्वारा कोई निराकरण होगा, न कॉलेज ही आपका निराकरण कर पाएगा, ठीक है। अब पुनर्मूल्यांकन फीस जो 500 है ये हट गई है, क्योंकि हमारे साथियों ने बहुत मेहनत किया और बोर्ड के ऊपर, सरकार के ऊपर दबाव बनाया, और ये अब हो गई है 250 रुपये, ठीक है। तो कितने रुपए आपको पे करना है? सिर्फ 250 रुपये एक सब्जेक्ट के लिए देना होगा, ठीक है। अब आइए, पे फीस ऑनलाइन बहुत सारे ऑप्शन इन्होंने दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप पे फीस कर पाओगे, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आप सभी को बतानी थी वो बता दी है कि आप लोगों को वार्निंग यही है कि एक बार में ही चीज़ों को करेंगे, ठीक है, जिससे आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, ठीक है। वही का पेमेंट 24 आवर्स बाद आपका होना है। बाकी जैसे ही नोटिस निकल जाएगी, मतलब आज के दिन में निकलेगी और कल से आप सभी का फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। बाकी नोट्स वगैरह लेकर के तैयारी वगैरह अपनी शुरू कर दो, और आगे पेपर भी है 5 जून से, तो उसको देना है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।